प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं एक गंभीर विषय पर आपसे बात करना चाहूँगा। जैसे कि आप सबको पता है कि महामारी ने देश को बहुत पीड़ा दी है, बहुत दर्द दिए हैं, काफ़ी दर्द दिए हैं। बहुत लोगों के धंधे चौपट हो गए हैं, बहुत लोगों की पढ़ाइयाँ बच्चों की सारी खराब हो गई हैं, बहुत लोगों की नौकरियाँ छूट गई हैं। ऐसे कई दर्द दिए हैं और कितनों ने अपनों को खोया है। ये दर्द तो बिल्कुल ना भुलाने वाला है, कभी भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन और ये जो भी दर्द हुआ है, इसमें हमारी सरकारों का काफ़ी योगदान रहा है। दर्द देने में योगदान रहा है, ये बहुत ही दुख की बात है। लेकिन मैं इसमें एक और गंभीर विषय पर बात करना चाहूँगा आपसे, जो ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों की हो रही है। देखिए, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है, शायद 1.5 से भी ज़्यादा ही हो गया है कि बच्चे स्कूल नहीं गए हैं और बच्चों की पढ़ाई घर से चल रही है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। लेकिन बड़ी दुख की बात है, क्या ये प्रधानमंत्री महोदय को दिखाई नहीं दिया? किसी राज्य में हो सकता है संसाधनों की कमी हो, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय, आपके पास तो बड़ी भारी दौलत है। आप तो लुटाने में पीछे नहीं रहते हैं, जहाँ मर्जी लुटा देते हैं। आपने उद्योग घरानों पर कितनी दौलत लुटाई, लाखों लाखों करोड़ रुपए आपने उनके माफ़ कर दिए। तो क्या ये आपको दिखाई नहीं दिया? बहुत ही दर्द की बात, दुख की बात मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। ऐसे बच्चे भी हैं जिनके घर में एक ही स्मार्टफोन है, एक स्मार्टफोन है और वो उनके पिता के पास है। पिता अपना व्यापार कर रहा है या कोई और काम कर रहा है, वहाँ उसके लिए फ़ोन ज़रूरी है। और पिता सुबह ऑफिस जाता है, फ़ोन को साथ लेकर जाता है। और घर में 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे भी हैं। और पिता रात को देर रात से घर पर आता है, देर रात। और जब तक वो देर रात घर पर नहीं आते हैं, बच्चों का कोई काम पढ़ाई का नहीं हो पाता, क्योंकि स्मार्टफोन के बगैर पढ़ाई नहीं हो रही है। और वो जब आते हैं रात को, तब वो पढ़ाई शुरू होती है। अब किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं। अब उस एक फ़ोन को वो बच्चे आपस में शेयर कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई का सत्यानाश हो रहा है, उनकी पढ़ाई बर्बाद हो रही है। प्रधानमंत्री महोदय, मैं पूछना चाहूँगा, क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं है? आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या ये देश के नीचे नहीं आते? ये बच्चे, चाहे वो किसी भी प्रांत के हैं, किसी भी प्रदेश के हैं, अगर प्रदेश, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रदेश की जिम्मेवारी नहीं है, प्रदेशों की भी जिम्मेवारी है। और प्रदेश की भी सरकारें अगर नहीं कर रही हैं तो ये बहुत ही नालायकी है, बहुत ही मतलब दुखद है उनके एंड में भी। मगर आप तो प्रधानमंत्री हैं, आपको तो पूरे राज्यों का ब्यौरा आपके पास होना चाहिए, सबके आंकड़े आपको लेने चाहिए, आपको सबके हालचाल पूछना चाहिए। क्या मैं प्रधानमंत्री होते हुए मेरे किसी प्रदेश में कोई बच्चा दुखी तो नहीं है? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो पढ़ाई नहीं कर पा रहा हो, किसी के पास फ़ोन की कमी हो? प्रधानमंत्री महोदय, कभी जाना आपने, कभी सोचा? ये बहुत दुखद है, ये कितना दर्द है। उन बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, कैसे मेकअप करेंगे? वो बच्चे जो रात को, यानी कि क्लासेस दिन में लग रही हैं, वो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, रात को किसी तरीके से अपने साथियों के साथ करके, या एक आध अध्यापक से, कुछ हमें सुनने में आया है किसी अध्यापक ने उनको कहा है रात को बात करने के लिए, तो इस तरीके से। लेकिन वो एक ही फ़ोन को 3-3 बच्चे उसको शेयर कर रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? उन बच्चों का क्या कसूर है? क्या गरीब परिवार में जन्म हो गया, यही कसूर है उनका? प्रधानमंत्री महोदय, आप भी तो अपने आप को गरीब परिवार से बताते हो, लेकिन आप तो ऐश कर रहे हैं, आप तो दिन में कई 5-5, 6-6 बार कपड़े बदलते हैं, आप लाखों के सूट पहनते हैं, फिर भी कहते हो आप मैं फ़कीर हूँ। आप कौन से फ़कीर हैं प्रधानमंत्री महोदय? कौन सी कैटेगरी के फ़कीर हैं? ये देश आपको समझ नहीं पाया अभी तक, आप कैसे फ़कीर हैं? उन बच्चों के बारे में पूछिए फ़कीर साहब, उन बच्चों का भी, उनकी पीड़ा को हरिए, उनकी पीड़ा का कुछ संज्ञान लीजिए कि उनकी पढ़ाई का क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा। आज वो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर हमारे बच्चों की पढ़ाई इस तरीके से बर्बाद हो रही है, उसका जवाब कौन देगा? आगे वो कैसे बढ़ेंगे? और आप तो कहते हो कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, ये कह के वाहवाही तो लूट लेते हो, मगर भविष्य को बनाएगा कौन? प्रधानमंत्री महोदय, बच्चों का भविष्य अपने आप नहीं बनता है, बच्चों का भविष्य बनाना पड़ता है। माँ बाप कितनी तंगी करके, कितनी मुश्किल से बच्चों की फीस जमा करते हैं। किसी के घर में 2 वक्त की रोटी का गुजारा नहीं हो रहा है, मगर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए वो कैसे भी कुछ भी अपना धंधा करके या किसी तरीके से अपने खाने में से कमी करके उन बच्चों के लिए देते हैं। मगर आज जबकि स्कूल नहीं लग रहे हैं, इतनी पैसे उनके पास नहीं है कि वो स्मार्टफोन खरीद के तीनों बच्चों को दे दें, इतनी उनकी गुंजाइश नहीं है। तो ये देश किस लिए होता है? देश इसलिए होता है कि देश के नागरिकों को किसी किस्म का दुख दर्द ना रहे, किसी किस्म की पीड़ा ना रहे। उनको कोई तकलीफ है, उनकी भूख नहीं मिट रही है तो उसकी भूख मिटाना, उनकी पढ़ाई ठीक नहीं हो रही तो पढ़ाई कराना, नौकरियां नहीं है तो नौकरियां देना, ये देश की सरकार का काम होता है। क्या प्रधानमंत्री महोदय, आप कहते हो आप 18 घंटे काम करते हो, उस 18 घंटे में एक आधा घंटा ऐसा भी निकाल लो, क्योंकि बाकी तो आप सारा टाइम देश को बर्बाद कैसे करना है उसी पर लगा रहे हो।
आज इतना बेचा है तो कल क्या क्या बेचना है, आपके 18 घंटे इसी में जाते हैं। बट मेहरबानी करके इस देश का जो भविष्य है, आप भी कहते हो कि युवा हमारे या बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, उनके लिए आधा घंटा निकाल लो। कि आधा घंटा नहीं है आपके पास? आधा घंटा निकालिए। प्रधानमंत्री महोदय, सोचिए कि इस किस्म के बच्चे कितने हैं देश में, उनके लिए कुछ करने की जरूरत है। लाखों लाखों करोड़ आपने माफ कर दिए और लोन दे करके देश से भगा दिया। आपकी सह पर गए हैं वो, सरकार ने भगाया है उनको। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, प्रधानमंत्री महोदय, जिन्होंने देश का पैसा लूटा है उनके ऊपर आपने और पैसा लुटा दिया है। कितने उद्योग घरानों के आपने माफ कर दिए पैसे, और जो लोन लेकर चले गए हैं विदेशों में आपने भेज दिया उनको। ये दावे के साथ कह सकता हूं, बिना आपके इशारे के वो जा नहीं सकते थे। कैसे चले गए? क्यों नहीं रोका उनको? और आप ऐसे निकालते 5 साल निकाल दिए, अभी ये भी निकालने में लगे हैं कि आप देश उनको भूल जाएगा। नहीं, देश नहीं भूलेगा प्रधानमंत्री महोदय, देश नहीं भूलेगा। देश उसका आपको उसकी सजा देगा। आपने जो किया है देश के साथ, उसका तो सजा आपको, उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी, भुगतनी पड़ेगी। अब कम से कम मेहरबानी करके इन बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए कुछ सोचिए। सोचिए प्रधानमंत्री महोदय, दुख आता है, रोना आता है जब ऐसी मानसिकता के प्रधानमंत्री है जिनको देश की कोई फिक्र नहीं है। देश के भविष्य जो कहलाते हैं बच्चों की फिक्र नहीं है। आज उनकी पढ़ाई बर्बाद होगी, वो कैसे तरक्की करेंगे, कैसे ऊपर उठेंगे, कैसे ऊंचे जाएंगे, कैसे देश को महान बनाएंगे वो? सोचिए इसके ऊपर प्रधानमंत्री महोदय। उद्योग घरानों के लिए सोचते सोचते आपके वो 18 घंटे जाते हैं। ये 18 घंटे की प्लानिंग का ही नतीजा है 3 काले कानून लाए। ये उसी 18 घंटे का नतीजा है कि उसी 18 घंटे में आपने 3 काले कानून लाने का आपने ये फरमान जारी कर दिया। क्योंकि 3 उद्योग घरानों से जो आपकी सांठगांठ होती है वो उसी 18 घंटे में होती है। आप देश को लुटाना चाह रहे हैं उनके लिए, वो उसी 18 घंटे का नतीजा है। नहीं चाहिए वो 18 घंटे, वो 18 घंटे बर्बादी के हैं। आप 1 घंटा भी काम मत करिए प्रधानमंत्री महोदय, ये देश झेल लेगा। मगर बर्बादी के लिए वो 18 घंटे वो सत्यानाश कर रहे हैं देश का सर्वनाश कर दिया है। बहुत कुछ खो दिया है इस देश का आपने, बहुत कुछ लूट लिया है। और दर्द मत दीजिए प्रधानमंत्री महोदय। अब दर्द बर्दाश्त करने लायक नहीं रहा देश, अब जनता दर्द बर्दाश्त करने लायक नहीं रही है। इस दर्द में कहीं आपको कोई और पीड़ा ना हो जाए। मेहरबानी करके अब इस दर्द देना बंद करिए दर्द देना। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।